कल हमारे दोस्त रज़ी ताहिर साहब ने और उसके बाद फिर हरमीत सिंह साहब ने भी इस पर ट्वीट्स किए कि इमरान खान साहब की एक साबिक आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। उसके बाद से बहुत हलचल है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हो रही है। मैंने कुछ बाखबर ज़राए से बात की है, वो इस हवाले से क्या कहते हैं वो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। देखें, पहले तो ये मुख्तसर आप और हम ये बात समझ लें, यानी मेरी राय है, आप इसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि इमरान खान की रिहाई किन 3 तरीक़ों से हो सकती है, किन 4 तरीक़ों से हो सकती है। एक हो सकती है कि इमरान खान डील कर लें, वो इमरान खान डील कर नहीं रहे और उन्होंने जेल में एक मौके पे ये भी कहा कि और उनकी बहनें ज़ाहिर बड़ी तकलीफ़ के साथ ये जुमला बता चुकी हैं कि इमरान खान ने कहा कि मैं डील नहीं करूँगा, चाहे मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाए जेल के अंदर, लेकिन मैं डील नहीं करूँगा। इमरान खान ने हर तरह का जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत, हर चीज़ बर्दाश्त कर ली है, लेकिन इमरान खान 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। ये बात तो हम सब ने देख ली है। तो डील तो उन्होंने करनी नहीं है। ये वो आसान रास्ता है जो मरीम नवाज़ साहिबा को उन्होंने कहा था कि हमें आता है, और फिर उस रास्ते पे वो चले और किरदार ले लिए। इमरान खान ने डील तो करनी नहीं है। दूसरा यह है कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, वो भी नहीं होना, क्योंकि आलमी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान आलमी इस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करते। क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की इज़्ज़त, गैरत, खुददारी की बात करते हैं, पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में करने की बात करते हैं, एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, और बहुत सख्त इमरान खान का मौक़िफ़ है, इसराइल को तस्लीम ना करने की बात करते हैं। तो आलमी इस्टेब्लिशमेंट कभी भी इमरान खान को के बारे में नहीं कहेगी। देखिए, 3 मुल्क हैं जिनका पाकिस्तान के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है। नंबर 1 अमेरिका को बिल्कुल इमरान खान सूट नहीं करते। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ट्रंप की कैंपेन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, फंडिंग दी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये ख्याल था कि जो बाइडन इंतज़ामिया ने, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, तो ट्रंप जब आएंगे तो वो इस चीज़ को ये कहेंगे कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान के लोग फ़ैसला करें कि पाकिस्तान के अंदर कौन हुक्मरान हो। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन्होंने नेक नियति से पाकिस्तान की खातिर इतना पैसा लगाया, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि जब ट्रंप आए तो फिर ज़ाहिर ये बात वाज़े हो गई। बहुत से लोग पहले भी ये कह रहे थे कि अमेरिका अपने मफादात पे फ़ैसले करता है, उनको क्या, वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा हुक्मरान हो जो इज़्ज़त, गैरत, खुददारी की बात करे, और इज़्ज़त, गैरत और खुददारी प्रैक्टिकली पाकिस्तान के हवाले से करके भी दिखाए। तो दूसरा जो मुल्क जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर, वो सऊदी अरब है। इस पे मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हसासियत की नज़र से देखा जाता है, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिएक्शन आता है जब आप खुल के सऊदी अरब के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, इस पे हम आगे नहीं बढ़ते। और तीसरा है चीन कैसे कोई लेना देनी नहीं है पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कौन हो, और चीन को बस उनको अपना बिज़नेस का एक है, वो करते हैं पाकिस्तान के साथ। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरी इत्ला है कि चीन ने ये ज़रूर कहा है पाकिस्तान को कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, आप इंटरनली स्टेबिलिटी लाएं, ये ज़रूर इत्ला है। तो ये चीन ने इमरान खान का कहना नहीं है, और सऊदी अरब और अमेरिका ने तो बिल्कुल भी नहीं कहना। तो ये भी हो गया कि पहला, डील इमरान खान ने नहीं करनी। दूसरा, आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कहना, या जिन मुल्कों का पाकिस्तान पर इन्फ्लुएंस है उन्होंने नहीं कहना। तीसरा यह है कि अवाम निकलें, अवाम 26 नवंबर और सानिया मुरीद के बाद कोई पाकिस्तानी, पंजाब की मैं ख़ास तौर पे बात करूँ, कोई तो नहीं कहीं, यानी 99.99% निकलने को तैयार ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर लोग। जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, जो कुछ मुरीद के अंदर हुआ, फिर आप देख लें, ना 26 नवंबर पे लोग निकले, ना मुरीद के पे लोग निकले, ना पेट्रोल डीजल 450 रुपये पे चले गए, नहीं निकले। लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी है जिस वजह से कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान के साथ इंगेजमेंट ज़रूर हो रही होगी। वो वजूहत आगे चल के आपके सामने रखता हूँ। और चौथी जो वजह है वो ये है कि बिल्कुल सिस्टम कोलैप्स कर जाए और चीज़ें बिल्कुल हाथ से निकलने लग जाएँ और सिस्टम बिल्कुल ना चल रहा हो। देखें, मुल्क चल तो नहीं रहा पिछले, यानी आप अगर बात करें कि अब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उसके बाद चीज़ें होते होते अब उस नहज पे चीज़ें आ गई हैं कि बिल्कुल चीज़ें नहीं चल रही, और हम एक बार फिर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट और इकॉनमी के कोलैप्स के बिल्कुल करीब आन पहुँचे हैं, बिल्कुल करीब आन पहुँचे हैं। लोगों की इकॉनमी तो कोलैप्स कर गई है, यानी चाहे वो ताजिर हों, दुकानदार हों, तनख्वाहदार तबका हो, सरकारी मुलाजमीन हों, या पेंशनर्स हों, किसान हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, फैक्ट्रियों वाले हों, मिलों वाले हों, टेक्सटाइल वाले हों, आम आदमी हो, रियल एस्टेट वाला हो, कंस्ट्रक्शन वाला हो, हर एक की अपनी ज़ाती इकॉनमी तो 90% हर शोबे के लोगों की कोलैप्स कर गई है, 90% की। तो लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी ज़ाहिर है किस चीज़ पे चल रही है, वो आगे चल के आपके सामने 3 फिगर्स रखता हूँ, उसके ऊपर चल रही है। और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेस के ऊपर सिर्फ हम खड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेस पे खड़े हुए हैं, और कुछ नहीं है। IMF और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेस। तो अभी हम डे टू डे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। असल जो ये चौथी चीज़ है ना, पहली 3 तो नहीं होनी, ना डील इमरान खान ने करनी है, ना आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने कहना है, ना अमेरिका ने कहना है, ना सऊदी अरब ने कहना है, ना चाइना ने कहना है, और अवाम भी इस वक्त तक तो निकलती हुई नज़र नहीं आ रही।
और लेकिन सूरत हाल उस तरफ खैर बढ़ भी रही है, क्योंकि तंग मत बचंगा मत बहुत ज़्यादा लोग दीवार से लग गए हैं और अगले 3-4 माह बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। और चौथी जो चीज़ है वो है कि बिल्कुल चीज़ें ना चल रही हों और सिस्टम हाथ से निकलता हुआ नजर आए तो फिर इमरान खान के पास इमरान खान को लाया जाए, क्योंकि ये बात तो तय है कि पाकिस्तान के लोगों ने जिसको मैंडेट दिया वो आके कोई बात करेगा तो लोग आगे चलने को तैयार हैं, वरना लोग मौजूदा सिस्टम से किसी सूरत भी हाथ मिलाने को तैयार नहीं हैं। अब आए इस बात के ऊपर कि मेरी जिन लोगों से बात हुई, मैंने कहा जी बताएं, अच्छा ये बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं, सबूत किसी के पास नहीं है, बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ बहुत एंगेजमेंट हो रही है, इमरान खान के साथ बहुत एंगेजमेंट हो रही है। मैं फिर उनसे पूछता हूँ अच्छा एंगेजमेंट हो रही है तो किस लेवल पे हो रही है, ये नहीं पता। फिर मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा ये बताएं कि अगर इमरान खान के साथ एंगेजमेंट हो रही है तो बाहर कोई मुझे प्रैक्टिकली दिखाए ना कि इमरान खान के साथ एंगेजमेंट की वजह से उसकी बहनों की मुलाकात, इमरान खान की बहनों की मुलाकात उनसे बहाल हो गई है, इमरान खान के केसेस लगना शुरू हो गए हैं अदालतों के अंदर, बेगुनाह जो असीरान हैं उनकी जमानतें होने लग गई, आम वर्कर्स जो 51-52 गुजरांवाला के वर्कर्स हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स के कन्विक्टेड सिविलियंस हैं, कोई एहसान न्याजी वगैरह के लिए कोई आसानी हो गई है, कोई इमरान खान को जेल में सहूलियात मिलने लग गई हैं, कोई बुशरा बीबी के जो उनके हकूक़ हैं जो एज ए कैदी वो मिलने लग गए हैं, कोई जो खवातीन हैं कोट लखपत जेल में, सनम जावेद हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, आलिया हमजा हों, फलक जावेद हों, फिरदौस राय हों, इन खवातीन के लिए कोई आसानियाँ हो गई हों, कोई साहबजादा हामिद रज़ा के लिए कोई आसानियाँ हो गई हों, कोई चित्राली साहब की रिहाई हो गई हो, अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब की बात कर रहा हूँ, या यूएई में जो जुनेद हैं और सलमान हैं वो रिहा। मैं कहता हूँ कुछ तो मुझे दिखाएं ना, कोई जीबी में उनके लिए मतलब कहीं तो मुझे दिखाएं कि यार देखें वो जो एंगेजमेंट हुई है ना तो उसकी वजह से देखें ये बाहर ये चीज़ हो गई है, इसका मतलब है कि वो बातचीत दुरुस्त सिमत में जारी है। उनका आगे से मुझे जवाब ये होता है था जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि जी आप बजट के बाद देखेंगे कि चीज़ें आपको ग्राउंड पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। मैंने कहा चलें जी बजट के बाद भी देख लेते हैं, हफ्ते 10 दिन की। उन्होंने कहा जी बजट और बजट के फ़ौरन बाद क्योंकि 28वीं तरमीम जो है वो होनी है, तो उन्होंने कहा जी आपको 28वीं तरमीम और बजट और 28वीं तरमीम के बाद नजर आएगा। तो मैंने कहा जी चले ये भी देख लेते हैं हम। लेकिन पिछले 4 साल में तो हमने देखा है कि जब जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि चीज़ें बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आगे बढ़ रही हैं तो हर बार इस बात में हकीकत नहीं थी और पीटीआई के लिए और आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ती चली गई। अच्छा वो क्या कहते हैं जिनसे मेरी बात हुई, जो ये दावा करते हैं कि इमरान खान के साथ एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, ये किसी को नहीं पता कि किसकी मुलाकात हुई है, कौन मिला है, लेकिन ये सब कह रहे, मतलब सब तो नहीं, मैटर करने वाले बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी बिल्कुल एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखें इस वक्त 4-5 बड़ी चीज़ें आप देख लें। एक तो वो कहते हैं कि जब आप जूम आउट करके देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन देखें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर। और केपी के अंदर वज़ीर आला केपी ने कुछ बहुत सिक्योरिटी की मीटिंग में बहुत हसास कुछ चीज़ें वफाक को बता दी हैं कि ये चीज़ें होने जा रही हैं केपी में। हम आपको वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि आपकी इन पॉलिसीज़ की वजह से ये होने जा रहा है और ये मैं रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ। फिर आप ना कहिएगा कि मैंने आपको ये बात बताई नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही खौफनाक चीज़ जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई केपी में, ये चीज़ें होने जा रही हैं। फिर ना कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं है। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने, जिसमें हम आप अगर बात करेंगे तो फिर उसको कहा जाता है कि पता नहीं हम इंतशार फैला रहे हैं या मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, उस पर भी हम बात नहीं कर सकते बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर भी। फिर आप इकॉनमी तो उस पर तो आते हैं। फिर आप रीजनल देख लें, अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर बंद है, अफगानिस्तान के साथ हम हालत जंग में है। एक और हमारे बॉर्डर ईरान के ऊपर एक आलमी सतह की जो है वो जंग चल रही है। भारत तैयारियां कर रहा है और वो एक एक दिन उनके लिए बड़ा मुश्किल गुजर रहा है, जो उनको सुबकी हुई है, शर्मिंदगी, रुसवाई और पसपाई का सामना करना पड़ा 1 साल पहले, तो उनका तो बस नहीं चल रहा। तो फिर इंटरनेशनली आप देख लें कि अब जिस तरह से ट्रंप ने इब्राहिम अकॉर्ड की बात कर दी, तो देखें जिनसे मेरी बाखबर ज़राए से बात हुई वो 2 चीज़ों के ऊपर वो कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि इकॉनमी हाथ से यूँ निकल रही है जैसे हाथ से रेत निकलती है, और दूसरा वो कहते हैं कि ये जो ट्रंप ने कह दिया है ना इब्राहिम अकॉर्ड वाली, अगर पाकिस्तान ट्रंप को मैनेज ना कर सका तो आपके पास इमरान खान के अलावा कौन है जिसको आप सामने लाएं और वो कहे कि हाँ भाई हम नहीं इसराइल को तस्लीम करेंगे। क्या नवाज शरीफ ये बात कर सकते हैं? क्या शहबाज शरीफ ये बात कर सकते हैं? क्या सरदारी कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ही है पॉलिटिकल लीडर, वो है इमरान खान, जो सामने आके कह सकता है कि भाई नहीं करते, और फिर उसके जो भी कंसिक्वेंसेज होंगे, इमरान खान जब ये बात करेगा तो कौम उसके पीछे खड़ी होगी, इमरान खान के पीछे, और कोई भी नताइज होंगे तो कौम उन नताइज को भुगतने को तैयार है, वरना बिल्कुल नहीं। तो उनका ये कहना था कि इकोनॉमी की ना 3-4 चीज़ें, मसलन मैंने जब किस्मत खान के ट्वीट्स देखे तो मैंने कहा यार बात तो ये ठीक है कि इकोनॉमी की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हद तक हाथ से निकलती जा रही हैं। मसलन पिछले 4 साल में 4300 अरब रुपया, 4300 अरब रुपया, करोड़ में बना लें कितने बनते हैं,
4300 अरब रुपया पिछले 4 साल में पेट्रोलियम लेवी की मद में लोगों की जेबों से निकाला गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो खौफनाक तरीन बात है वो क्या है। अच्छा, ये 4300 अरब जो लोगों की जेबों से निकाला गया ना, ये अगर लोगों की जेबों से ना निकाला जाता तो ये 4300 अरब रुपया मार्केट में खर्च होना था, दुकानों के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ों में। लोग को घर की कंस्ट्रक्शन करते, कोई मतलब किसी न किसी जगह पे ये 4300 अरब रुपया सर्कुलेट होना था पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के लोगों के पास ये 4300 अरब होता और लोग खर्च करते ये 4300 अरब रुपया, जो कि लोगों की जेबों से पिछले 4 साल में निकाल लिया। और खौफनाक तरीन खबर आप सबके लिए ये है कि किस्मत खान जिमरी साहब ने यह ट्वीट किया है कि IMF ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आइंदा 5 साल में पाकिस्तानी हुकूमत पेट्रोलियम लेवी की मद में कितने पैसे आवाम की जेबों से निकालेगी। ये टोटल बनता है जनाब, मैं आपको बताऊं, 10,780 अरब रुपए 5 साल में। 10,780 अरब रुपए कैसे? 2026